विनोद खन्ना बॉलीवुड फिल्मों का वो दिग्गज अभिनेता जिनको लेकर सिने प्रेमी कहते हैं कि अगर उन्होंने अपने कैरियर के शिखर पर संन्यास नहीं लिया होता तो संभवतः वो अमिताभ बच्चन से भी आगे निकल जाते। खैर, ऐसा होता या नहीं होता ये तो एक वाद विवाद का विषय है, पर यह भी एक सत्य है कि ओशो रजनीश के प्रभाव में आने के बाद विनोद खन्ना का मन धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री से उचटने लगा और एक समय पर जब उन्होंने फिल्मों व पारिवारिक जीवन से संन्यास की घोषणा की तो उस वक्त उनके पास कई बड़ी बड़ी फिल्में थीं। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम विनोद खन्ना के द्वारा छोड़े गए इन्हीं फिल्मों पर विस्तार से चर्चा करेंगे तथा जानेंगे कि फिल्म छोड़ने के बाद उनके जगह पर किन अभिनेताओं को चुना गया और विनोद खन्ना की अनुपस्थिति में उन फिल्मों का क्या हश्र हुआ। वीडियो की शुरुआत करते हैं साल 1980 में आई फिल्म शान से। इस फिल्म की कास्टिंग आज जो हम देखते हैं शुरू में वैसा नहीं था। इसकी शुरुआती कास्टिंग में सुनील दत्त, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी और परवीन बावी जैसे दिग्गज कलाकार शामिल थे, लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होते होते यह पूरी तरह से बदल गई। फिल्म से धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और संजीव कुमार के हटने का किस्सा हम पहले ही कई वीडियोज में बता चुके हैं। जहां तक बात है विनोद खन्ना के फिल्म छोड़ने की, तो फिल्म में उन्हें राकेश नामक एक शख्स की भूमिका सौंपी गई थी जो एक पक्का निशानेबाज था। लेकिन जब विनोद खन्ना ने ओशो रजनीश के आश्रम में पूर्ण रूपेण जाने का मन बना लिया तो उन्होंने फिल्म छोड़ दी। ऐसे में शान के मेकर्स ने वो भूमिका शत्रुघ्न सिन्हा साहब को सौंप दी, जिन्होंने इस भूमिका में कुछ यूं जान फूकी कि आज जब हम इस रोल में विनोद खन्ना की कल्पना करते हैं तो मन मस्तिष्क में शत्रुघ्न सिन्हा की ही छवि उभरती है। हालांकि यहाँ ऐसा भी नहीं था कि विनोद खन्ना इस भूमिका में कमजोर अदाकारी करते। अगर वो इस भूमिका को निभाते तो फिल्म के मेकर्स उनकी भूमिका की लंबाई को और ज्यादा रखते ताकि उनकी उपस्थिति से फिल्म को फायदा हो सके। या ऐसा भी हो सकता था कि जब धर्मेंद्र ने फिल्म को छोड़ दिया और विनोद खन्ना फिल्म में बने रहते तो धर्मेंद्र की जगह पर विनोद खन्ना को शिफ्ट कर दिया जाता और दर्शकों को एक बार फिर से अमिताभ और विनोद खन्ना की जोड़ी देखने को मिलती। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं साल 1980 में ही आई एक अन्य फिल्म की, जिसमें विनोद खन्ना को एक बार फिर से शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने ही रिप्लेस किया था। जी हाँ, यह फिल्म है दोस्ताना, जिसे निर्मित किया था यश जौहर ने तथा निर्देशित किया था राज खोसला ने। विनोद खन्ना और राज खोसला की जान पहचान काफी पुरानी थी और दोनों ने साल 1971 में मेरा गाँव मेरा देश, 1973 में कच्चे धागे, 1975 में प्रेम कहानी, 1976 में नहले पे दहला और 1978 में मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी बेहद लोकप्रिय फिल्में दी थीं। ऐसे में जब यश जौहर ने अपने फिल्म निर्माण कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस की पहली फिल्म को निर्देशित करने के लिए राज खोसला को अप्रोच किया तो इन्होंने फिल्म में विनोद खन्ना को शामिल करने की इच्छा जताई। लेकिन जब विनोद खन्ना से संपर्क किया गया तो उन्होंने ओशो आश्रम जाने की बात कह के दोस्ताना को करने से मना कर दिया। हालांकि एक कहानी के अनुसार यह भी कहा जाता है कि यश जौहर फिल्म में अमिताभ और विनोद खन्ना दोनों को समांतर भूमिकाओं में लेना चाहते थे। लेकिन जब राज खोसला ने सलीम जावेद की लिखी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्होंने यश जौहर को कहा कि फिल्म में विनोद खन्ना की भूमिका अमिताभ के मुकाबले कमतर है, अतः वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में किसी अन्य एक्टर से संपर्क कीजिए जो कमतर भूमिका के लिए भी तैयार हो जाए। और इस तरह से फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री हुई। तीसरी कहानी की माने तो राज खोसला ने जब फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी और पाया कि इसमें जीनत अमान अमिताभ के लिए विनोद खन्ना को छोड़ देती है तो उन्हें लगा कि दर्शक इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विनोद खन्ना अमिताभ से ज्यादा हैंडसम थे और भला उन्हें कोई अभिनेत्री कैसे ठुकरा सकती थी। हालांकि कहानी जो भी सही हो, पर विनोद खन्ना इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। वीडियो में आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी बात साल 1980 में ही आई फिल्म कुर्बानी की कर ली जाए। हालांकि विनोद खन्ना इस फिल्म का हिस्सा अवश्य थे, लेकिन उनसे पहले यह भूमिका अमिताभ को ऑफर हुई थी, जो व्यस्तता के चलते इस फिल्म को नहीं कर पाए। लेकिन फिल्म कुर्बानी से ओशो रजनीश का एक कनेक्शन है, जिसे जानकर आपको बेहद हैरानी होगी। दरअसल फिरोज खान फिल्म को ग्रैंड लेवल पर बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें भारी भरकम बजट की आवश्यकता थी। ऐसे में उन्होंने विनोद खन्ना से कहा कि फीस के तौर पर आप फिल्म के प्रॉफिट में हिस्सा क्यों नहीं ले लेते। अगर ऐसा होता है तो आपको दिए जाने वाले फीस को भी हम फिल्म में लगा देंगे ताकि यह और भी भव्य बन सके। यह बात विनोद खन्ना को भी पसंद आई और दोनों के बीच यह तय हुआ कि बॉम्बे टेरिटरी के डिस्ट्रीब्यूशन शेयर विनोद खन्ना को जाएंगे। आगे चलकर जब फिल्म ने अच्छा खासा मुनाफा कमाया तो विनोद खन्ना माला माल हो गए। लेकिन ये वो समय था जब वो अपने फिल्मी कैरियर को छोड़कर ओशो रजनीश के शरण में जाने की घोषणा कर चुके थे। साथ ही यह भी खबर उड़ी कि विनोद खन्ना अपनी सारी कमाई ओशो को दान कर रहे हैं। जब ये बात फिरोज खान को पता चली तो वो बेहद दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि कितनी मेहनत से मैंने यह फिल्म बनाई और इसे ब्लॉकबस्टर कराया, लेकिन अब उनकी मेहनत का सारा पैसा विनोद खन्ना यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। उन दिनों इस बाबत फिरोज खान ने विनोद खन्ना को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन उन्होंने फिरोज खान की एक भी
नहीं सुनी थी। खैर वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब साल 1981 में आई मनमोहन देसाई की ब्लॉकबस्टर फिल्म नसीब की बात की जाए, जिसमें अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा साहब की तिकड़ी नजर आई थी। मनमोहन देसाई ने शुरू में इस फिल्म को अमर अकबर एंथनी के तर्ज पर उसी के लीड एक्टर्स के साथ बनाना चाहते थे, और जब इस बाबत उन्होंने अमिताभ, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर से संपर्क किया तो अमिताभ और ऋषि तो मान गए, लेकिन विनोद खन्ना ने ओशो रजनीश का हवाला देते हुए फिल्म को छोड़ दिया और एक बार फिर से उनकी भूमिका शत्रुघ्न सिन्हा के झोली में जा गिरी। इस तरह से यहाँ यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि विनोद खन्ना के फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद किसी को अगर सबसे ज्यादा फायदा हुआ था तो वो थे शत्रुघ्न सिन्हा। वैसे कुछ लोगों का मत यह भी है कि विनोद के संन्यास लेने का सर्वाधिक फायदा अमिताभ को हुआ, और इसके तर्क में वो कहते हैं कि अगर वो संन्यास न लेते तो आज विनोद खन्ना को सदी का महानायक कहा जाता। वैसे इस संबंध में आप भी अपना तर्कपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। खैर इसी साल अर्थात साल 1981 में ही आई मनोज कुमार की महत्वाकांक्षी फिल्म क्रांति की बात करें तो फिल्म में शशि कपूर वाली भूमिका पहले विनोद खन्ना साहब को और शत्रुघ्न सिन्हा वाली भूमिका अमिताभ को ऑफर हुई थी। जहां विनोद खन्ना ने ओशो आश्रम जाने के लिए फिल्म को छोड़ दिया, वहीं अमिताभ ने व्यस्तता का हवाला देकर फिल्म को मना कर दिया। बात करें साल 1982 में आई मनमोहन देसाई की फिल्म देश प्रेमी की तो साल 1977-78 में जब इस फिल्म की प्रारंभिक घोषणा हुई थी, उस वक्त इसमें अमिताभ के अलावा विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और शिवाजी गणेशन को लिया जाना तय हुआ था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, अमिताभ को छोड़कर बाकी सारे एक्टर्स फिल्म से हटते चले गए। शुरू करें शत्रुघ्न सिन्हा से तो फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दौरान हुए अमिताभ और उनकी मतभेद ने दोस्ताना और शान फिल्म तक आते आते विकराल रूप ले लिया और दोनों एक साथ काम करने से बचने लगे। इधर विनोद खन्ना जो फिल्म के लिए काफी उत्साहित थे, 1980 तक आते आते उन्होंने आध्यात्मिक गुरु ओशो के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण के लिए फिल्मों से संन्यास ले लिया। बचे शिवाजी गणेशन जो फिल्म करने के लिए तैयार तो थे, लेकिन मनमोहन देसाई के द्वारा बार बार शेड्यूल बदल दिए जाने से उनके दक्षिण भारतीय फिल्मों के डेट्स में गड़बड़ी होने लगी और अंत में उन्होंने भी फिल्म छोड़ दी। साल 1982 में आई विनोद खन्ना की एक अन्य फिल्म राजपूत से भी ओशो रजनीश का जुड़ा एक किस्सा सुनाता चलूं। असल में राजपूत विनोद खन्ना की कुछ आखिरी फिल्मों में से एक थी, जिसके बाद वो संन्यास लेकर ओशो के आश्रम में चले गए थे, क्योंकि फिल्म को बनने में लंबा समय लगा और जब तक शूटिंग खत्म हुई तब तक विनोद खन्ना अमेरिका जा चुके थे। ऐसे में वहाँ से उनकी डबिंग करवाने के लिए अमेरिका में ही स्टूडियो बुक करवाना पड़ा, जिसके कारण फिल्म के बजट में और इजाफा हो गया था। इसी साल आई प्रकाश मेहरा की फिल्म नमक हलाल की बात करें तो साल 1978 में जब यह फिल्म लॉन्च हुई थी, उस वक्त फिल्म में अमिताभ और विनोद खन्ना को लिया जाना तय हुआ था। लेकिन जब शूटिंग में देर होनी शुरू हुई तो विनोद खन्ना स्वतः ही हट गए, क्योंकि उस समय वो अपनी अधूरी फिल्मों को जल्दी से निपटा कर अमेरिका स्थित ओशो के आश्रम के लिए निकलने की फिराक में थे और अन्य नई फिल्मों का वो झंझट मोड़ना नहीं चाहते थे। खैर उनके फिल्म छोड़ने के बाद प्रकाश मेहरा ने राज बब्बर को साइन किया, लेकिन फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते थे कि विनोद खन्ना के एवज में किसी बड़े स्टार को लिया जाए और उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा का नाम सुझाया। इस समय तक अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा एक दूसरे के साथ मनमुटाव के कारण काम न करने की कसम खा ली थी और इसी के चलते अमिताभ ने बड़े स्टार के रूप में शशि कपूर का नाम सुझाया और वो फिल्म के लिए अंतिम रूप से चुन लिए गए। फिल्म से यूं निकाले जाने के कारण राज बब्बर बड़े आहत हुए और इसके लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन को जिम्मेवार ठहराया। कुछ वर्षों बाद राज बब्बर और अमिताभ के रिश्ते और ज्यादा बिगड़ गए जब इनके बीच अभिनेत्री रेखा को लेकर टकराव हुए। बात करें साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म गुलामी की तो 1981 में जब इस फिल्म पर काम शुरू हुआ था तब धर्मजी वाले रोल के लिए विनोद खन्ना को कास्ट किया गया था, लेकिन उस समय तक विनोद खन्ना फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने का मन बना चुके थे और इसलिए धर्मजी को लेकर साल 1984 में इस फिल्म पर फिर से काम शुरू किया गया। कहा जाता है कि फिल्म के निर्माता हबीब नाडियाडवाला के पिता का निधन इस फिल्म के निर्माण के दौरान हो गया था, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी और इसे देखते हुए धर्मजी ने इस फिल्म में बिना फीस के ही काम किया था। खैर यहाँ तक तो आपने जाना कि ओशो आश्रम जाने के लिए विनोद खन्ना ने किन बड़ी बड़ी फिल्मों को ठुकरा दिया, लेकिन अब आपको इसके विपरीत घटित एक किस्सा सुनाता हूँ, जो कि साल 1988 में आई फिरोज खान के निर्माण व निर्देशन में बनी बहुचर्चित फिल्म दयावान से जुड़ी हुई है। हुआ कुछ यूँ था कि जब 10 लाख रुपए देकर फिरोज खान ने इसके ओरिजिनल तमिल फिल्म नायकन के हिंदी रीमेक राइट्स खरीदे तो शुरू में इसके मुख्य नायक की भूमिका उन्होंने स्वयं निभाने की सोची, लेकिन अंत में यह सोचकर सहम गए कि इसमें हद से ज्यादा इंटीमेट सीन होने वाले हैं, जिसके लिए वो काफी उम्र दराज लगेंगे। अतः उन्होंने एक बार फिर से अपने पुराने दोस्त विनोद खन्ना को लिया, जो कि ओशो आश्रम से लौटने के बाद एक बार फिर से फिल्मों में सक्रिय होने का प्रयास कर रहे थे। उस दौर की एक अन्य मीडिया रिपोर्ट की माने तो मशहूर एक्टर डायरेक्टर टीनू आनंद ने भी नायकन फिल्म के हिंदी रीमेक राइट्स खरीदने की कोशिश की थी और वो इसके मुख्य नायक के तौर पर अमिताभ बच्चन को लेना चाहते थे। तो ये थी उन फिल्मों पर हमारी एक विस्तृत चर्चा जिसे विनोद खन्ना ने ओशो आश्रम
फिल्म में पूर्ण रूपेण समर्पण के लिए छोड़ा था। हालांकि यह उनका निजी फैसला था और हम उनके इस फैसले पर कोई भी सवाल नहीं उठाते। बस ये कहना चाहते हैं कि अगर उन्होंने इन बड़ी फिल्मों को नहीं ठुकराया होता तो उनका फिल्मी कैरियर कहीं का कहीं पहुंच जाता। खैर, आज की इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो से जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।